हाय हेलो है जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10th के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साइंस 1 का चैप्टर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया है। हम उसकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर किया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और वो फील्ड कैसे बनती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने निकाला था। फिर हमने ये देखा कि अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आए तो उस पर फोर्स भी लगता है, और वो फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली थी लेफ्ट हैंड रूल से। आज लेफ्ट हैंड रूल के ही आधार पे हम जो देखेंगे वो एक मशीन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। आपके 10th बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में ये जो मोटर है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स को आता है। देखो, इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का, मतलब 5 कंपल्सरी और 7 ऑप्शनल। तो 7 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, जिसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है पेपर पैटर्न में सबके लास्ट का, वो मोटर या जनरेटर इसके ऊपर आता है। तो मोटर का जब डायरेक्टली ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हमारे को ये आंसर्स थोड़ा ब्रॉड लिखना होता है कैसे कैसे चीजों में। सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रिंसिपल, उसके बाद में लिखना होता है कंस्ट्रक्शन, बाद में हमको निकालनी है पहले तो डायग्राम प्रिंसिपल के बाद, उसके बाद में लिखना होगा कंस्ट्रक्शन, मतलब उस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं वो लिखो। उसके बाद में लिखना होगा वर्किंग, वो कैसे वर्क करता है, और उसके बाद में लिखना उसका एप्लीकेशन। मतलब इतने 5 पॉइंट में ये 5 मार्क का क्वेश्चन कवर करना होता है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल से काम करती है? मोटर से आप सभी परिचित हो कि मोटर क्या काम आती है, बराबर ना? तो वो जो मोटर होता है, वो जो मोटर होती है, उसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, किस फिनोमिनन पे वो वर्क करती है? मोटर का फिनोमिनन होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब लिखने के पीछे कारण यह कि इस पर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन ना भी आया तो 5 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, और आपको उसके आंसर्स देने होते हैं वन सेंटेंस। अगर उन्होंने बोला कि विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ मोटर, कौन से फिनोमेनन पे मोटर वर्क करती है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डायग्राम जो यहां देख रहे हो, डायग्राम निकालने का एक आसान सा तरीका है। यहां नॉर्थ और साउथ पोल है, बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है जिसका नाम है ABCD, ऐसे हमने पॉइंट दे दिए। वो रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको कनेक्ट किया है, ये जो रॉड दिखता है इसको हम बोलते हैं एक्सल, जो कि घूमेगा। ठीक है, ये एक्सल के ऊपर ये जो रिंग दिख रही है, हाफ रिंग, तो ये जो हाफ रिंग दिख रही है वो टूटी हुई दिख रही होगी आपको ऐसे, तो इस रिंग को बोलते हैं स्प्लिट रिंग, क्योंकि वो स्प्लिट हुई है दो, इसमें ये पूरी रिंग हो गई, ये स्प्लिट हो गई, तो ये हाफ, तो ये स्प्लिट रिंग है, इसलिए उसको हम नाम देंगे स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग है, R1 इधर और R2 इधर। यहाँ पे ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ये है कार्बन ब्रशेस। क्या है? कार्बन ब्रशेस। इसको हम नाम देंगे B1, इसको नाम देंगे B2। ये कार्बन ब्रश है। ठीक है, अब हम सबको पता है अगर मैंने ये मैग्नेट रखा, तुमने बोलना सर इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, मैग्नेट के पोल सेपरेट नहीं किए जा सकते, फिर ऐसा कैसे हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट हमने लिया है। ये ऐसी तरीके का, देखो ऐसे वाला, ये ऐसे ऊपर से ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा मैग्नेट है। तो हॉर्सशू मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा मैग्नेट होता है ना, ऐसे वाला, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में लगाई बैटरी और एक की। ठीक है, डायग्राम ऐसे निकालना, डायग्राम के बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो देखो, कंस्ट्रक्शन एकदम आसान है, जो भी डायग्राम में तुम्हारे को पार्ट्स दिखते हैं उसको सिर्फ थ्योरेटिकल कन्वर्ट करना है, सेंटेंस पे बनाना है। मैं एक बार बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनो। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एंड साउथ।
एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जिसको मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और is connect to the axle, is connected to the axle with a carbon with the split ring R1 and R2, जिसको एक्सल के साथ कनेक्ट किया है स्प्लिट रिंग R1 और R2 के साथ में। देन एन एक्सटर्नल सर्किट अटैच विद द बैटरी, एक्सटर्नल सर्किट बैटरी के साथ में अटैच किया है एंड कनेक्टेड टू द एक्सल वाया कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। पूरे पार्ट कवर हो गए, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ठीक है, फास्ट से सुनो। एंड रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एंड साउथ, इज अटैच्ड टू द एक्सल विद द स्प्लिट रिंग R1 एंड R2 एंड एक्सटर्नल सर्किट अटैच्ड विद द बैटरी टू द एक्सल विद द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। अब एक एक चीज समझो, ये जो रिंग है ये रेजिस्टिव कोटिंग के साथ आती है। इसका अर्थ यह होता है कि यहां से जो करंट हम देने वाले हैं वो करंट इस एक्सल में नहीं आना चाहिए। एक्सल में करंट आ गया तो जो चीज हम उसको घुमा रहे, कैसा है, हमारे को कोई पंखा घुमाना हो तो हम इस एक्सल से अटैच करते हैं, तो एक्सल घूमता है मोटर का तो पंखा भी घूमेगा। तो अगर एक्सल में करंट आ गया तो पंखे में भी करंट आ जाएगा, बराबर। तो डिवाइस में करंट नहीं आना चाहिए, इसीलिए जो रिंग होती है, रिंग का इंटरनल पार्ट रेजिस्टिव कोटिंग का होता है। आउटर करंट रहेगा पर इंटरनल पार्ट से ये जो एक्सल है इसमें करंट आने वाला नहीं है, ठीक है। वर्किंग देखिए, वर्किंग है लेफ्ट हैंड रूल पे। सभी को लेफ्ट हैंड रूल पता होगा, नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर देखो जिसमें हमने लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, और लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर हमने एक शॉर्ट सॉन्ग भी बनाया है, एक पोएम बनाई है, तो वो भी जाके देखो, आपको लेफ्ट हैंड रूल समझेगा। लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होता है, ताकि फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर हमको बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर रखना होती है। देन मिडल फिंगर को केप करो डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर मिडल फिंगर, और जिधर भी थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो अब यहां पे एक डायग्राम हमने निकाली, प्रिंसिपल हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, अब वर्किंग, ये वर्क कैसा करता है। तो इसके वर्किंग के लिए समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये दिख रहा है सभी को, ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये जो डायग्राम तुम्हारे को ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी न होके ऐसी। अब मैं 3D में यहां नहीं निकाल सकता, मेरे को थोड़ा चित्रकला कम आती है, तो यहां पे हमने ये ऐसे लगाया मोटर, ठीक है। अब देखो इसका ये पार्ट A, ये B, ये C, ये D ऐसे मानना, ठीक है, A B C D, ठीक है, A B C D, ध्यान से सुनो, A B C D, ठीक है। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर है, नॉर्थ टू साउथ, म्हणजे इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी इधर अटैच किया है तुम्हारी तरफ एक्सटर्नल सर्किट, मतलब तुम्हारे पास से करंट ऐसे आ रहा है, ये बैटरी से ऐसे करंट जाएगा। तो बैटरी से करंट कैसे गया, पॉजिटिव से निकला ऐसे, ऐसे ब्रश B1 में, B1 से ये रिंग R1 में, यहां से ऐसा ऐसा ऐसे 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 ऐसे। करंट की डायरेक्शन पता चली, यहां मैं लिख देता वर्किंग में। करंट की डायरेक्शन है, पहले पॉजिटिव से निकला, फिर ब्रश B1 पे गया, फिर A B C D कॉइल में, तो हम इतना नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते कॉइल में A B C D करंट गया है, ठीक है। कॉइल में A to B to C to D ऐसे करंट गया है, ठीक है। मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, करंट जा रहा है यहां से ऐसा, इधर से ऐसा। अब AB पाथ पर करंट किधर जा रहा है, ध्यान से सुनो, AB पाथ पर करंट आ रहा है मेरे तरफ, इधर बोर्ड की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, नॉर्थ टू साउथ। अब जैसे ही करंट A to B पास होगा, मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स इज इंड्यूस्ड ऑन इट। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वही फोर्स इस पर लगने वाला है। ये जो कॉइल है ABCD, AB में करंट जा रहा है इधर, ठीक है, CD में करंट आ रहा है तुम्हारी तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में। अब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इस पाथ पे लगाते हैं AB पे, हाँ।
लेफ्ट हैंड रूल लगा, फर्स्ट फिंगर रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर रखना है करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर जा रहा है? बोर्ड की तरफ। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट बोर्ड की तरफ। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड। किधर? डाउनवर्ड। तो ये जो ए बी पाथ है वो किधर जाएगी? डाउनवर्ड। किधर जाएगी? डाउनवर्ड। मतलब जैसे ही ए टू बी टू सी टू डी करंट पास हो रहा है, तब ए बी जो पाथ होगी वो जाएगी डाउनवर्ड। किधर जाएगी? डाउनवर्ड। और सी डी पाथ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब इस पाथ पे करंट किधर आ रहा है? तुम्हारी तरफ। यहां से ऐसे गया था, यहां से ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट तुम्हारी तरफ, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। मतलब ये किधर जाएगा? ऊपर। सी डी पाथ पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। किधर फोर्स लगेगा? अपवर्ड। मतलब अब ध्यान से देखो, जब ए बी पाथ पे फोर्स लगा डाउनवर्ड, सी डी पाथ पे फोर्स लगा अपवर्ड, तो ये कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। कौन सा मोशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मोटर मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है और क्यों होता है ये भी मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, तब तक बने रहो। समझ लो, हाफ रोटेशन के बाद मतलब मान लो इधर डाउनवर्ड फोर्स लगा था ए बी पर, सी डी पर अपवर्ड लगा था, तो ये ऐसे घूमी थी। हाफ रोटेशन के बाद में ये ए बी पार्ट इधर चल जाएगा, सी डी पार्ट इधर जाएगा। तो याद रखो, ये जो कॉइल है ना ये घूम रहा है, ये जो रिंग है ये नहीं घूमती। रिंग घूमती नहीं है, रिंग वहां फिक्स नहीं है। मतलब मान लो ये पाथ है, ये रिंग है, ये रिंग है, ऐसे ऐसे अटैच हो इधर से। अब ये पाथ घूम जा रही है, इसे रिंग साथ में घूमती नहीं है। रिंग नहीं घूमती। क्यों नहीं घूमती इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। पहले घूमने के बाद क्या होता है देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद में फिर से ये एक्शन। अब रिंग तो घूमी नहीं, मतलब यहां पे ये रिंग अभी भी R1 है और ये रिंग अभी भी R2 है, पर ये वाली पाथ कौन सी हो गई देखो, ये कार्बन ब्रशेस अभी भी ये B1 है और ये अभी भी B2 है, पर इसको जो अभी अटैच है ये AB है। कौन है? AB। क्यों? क्योंकि ये कॉइल ऐसा घूम गया, तो ये AB इधर आ गई, इसको अटैच हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB इधर आ गई और CD इधर चली गई, ठीक है। पर ब्रशेस और रिंग ये घूम नहीं रही है, ठीक है। तो यहां से बैटरी की पोजीशन तो वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि घूमता नहीं, जैसा कि वैसा हो गया। नीचे का सर्किट घूमता नहीं है, ठीक है। अब नीचे का सर्किट क्यों नहीं घूमता थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। इसको दोबारा देखो, A B C D ऐसा कॉइल था, जैसे तुमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया ये ऐसे घूम गया। हाफ रोटेशन बाद CD इधर आ गया, AB इधर चले गया, राइट। पर आगे का सर्किट घुमा नहीं, ये जो सर्किट है ये नहीं घुमा। ये नहीं घुमा तो करंट के डायरेक्शन अभी भी वैसे ही रहेगी, ये यहां से ऐसा ऐसे, करंट की डायरेक्शन अभी भी ऐसे ही रहेगी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन वैसे ही है, तो यहां पे फिर से देखो अब की बार क्या हो रहा है। अब की बार CD पे फोर्स किधर लगता है? ये CD है, ये AB है। फिर से ये लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही जो थी, CD में करंट जा रहा है ऐसे, मतलब अब नीचे कौन जाएगा? CD। और AB किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि AB पे करंट जा रहा है तुम्हारी तरफ ऐसे, लेफ्ट हैंड रूल। तो अब की बार AB जाएगा अपवर्ड और CD जाएगा डाउनवर्ड, एंड द मोशन ऑफ मोटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कंटिन्यू। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो मोटर की रहेगी वो कंटिन्यू होगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। अभी चीजें ऐसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, अगर आगे का सर्किट भी घूम जाता तो क्या होता, ठीक है। यहां तक तुम्हारा हो गया, पर मैं एडिशनल क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूं कि मान लो अगर ये घूम गया और आगे का सर्किट भी घूम जाता तो क्या होता। मान लो वहां कार्बन ब्रशेस हमने नहीं लगाए, कार्बन ब्रशेस का यूज ही वो है, कार्बन ब्रशेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करता है, बट वो ब्रश है, तो जैसे ये घूम ही रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे एक ब्रश है और ये रिंग ऐसे घूम भी रही है, तो ब्रश उसको सिर्फ टच होता है, उसके साथ घूमता नहीं है, वो कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ब्रश है, टच हो रहा है। तो टच होने से करंट पास होता है पर वो साथ में घूमता नहीं है।
उसको यूज ही इसीलिए किया है क्योंकि ये सर्किट ना घूमे। अगर ये घूमता तो क्या होता, देखो ये घूम जाता, CD इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी घूम जाता तो प्लस किधर चल जाता, उधर, माइनस किधर आ जाता, इधर। अब ध्यान से समझो, पहले करंट इधर से ऐसे गया था, अगर इसीलिए ऐसे घुमा, अगर इधर का सर्किट भी घूम जाता तो अब पॉजिटिव इधर साइड हो गया, तो उधर से करंट ऐसे आता। अगर करंट ऐसे आता तो लेफ्ट हैंड लगा के देखो, यहां पे करंट किधर, ऐसे बोर्ड किधर, ऐसे, ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। पहले कैसे घुमा था, ऐसे। अगर आगे का सर्किट घूम जाता तो पहले ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, हाफ रोटेशन के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर हाफ के बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी कभी मोटर तुमने देखी है, तुमने देखी हो तो बताओ, ऐसी कभी मोटर तुमने देखी है कि जो कभी ऐसी 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 घूमती है? ऐसी अगर मोटर होगी तो वो इंजीनियर बैड इंजीनियर हो। अरे गाड़ी का पहिया घूम रहे, थोड़ा सा कभी गाड़ी आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, चलेगी क्यों? पंखा घूम रहे, थोड़ा सा ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, चलेगा क्या? नहीं, इट्स बैड इंजीनियरिंग, ये बहुत बैड इंजीनियरिंग हो गई। तो हम चाहते थे कि ये सर्किट ना घूमे। अगर ये सर्किट ना घूमे तो बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं थी, एक छोटा सा जुगाड़ किया हमने, यहां लगाए कार्बन ब्रशेस। क्या लगाए? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस आगे के सर्किट को घूमने नहीं देते, वो सिर्फ टच होते, करंट जिससे पास हो सकता है, पर ये कॉइल घूमने के बाद ये घूमता नहीं है। ये हो गया वर्किंग। अब समझो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो तुम यूज लिखेंगे सर ये तो मोटर है, तो कहीं भी वॉशिंग मशीन में यूज हो रही है, मिक्सर में यूज हो रही है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सबसे पहले हमारे को एक सेंटेंस लिखना है, इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है? मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो कन्वर्जन हुआ तो उसमें फिर एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी मोटर ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, किसी डिवाइसेस का नाम लिख सकते हो। ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पहले प्रिंसिपल, उसके बाद डायग्राम, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग और फिर एप्लीकेशन, इतना लिखना होता है। सेकंड वे ऐसा है, ऐसे डायग्राम दी होती है और आपको पूछा जाता है कि वो डायग्राम किसकी है। तो याद रखना, मोटर की खासियत यह है जिसमें नीचे बैटरी लगी हो, अगर बैटरी हो तो वो मोटर होगी। लास्ट में हम जनरेटर भी देखेंगे जिसमें स्प्लिट रिंग भी यूज हो सकती है डीसी जनरेटर में, पर यह बैटरी नहीं होती, उसके जगह गैल्वानोमीटर या एमीटर होता है। तो बैटरी हो तो बोलना मोटर है। तो ये डायग्राम दी होती है, क्वेश्चन आते हैं कि ये डायग्राम किसकी है, ये बताओ, डिवाइस का नाम बताओ, वो डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका कुछ वर्किंग लिखो। तो वो जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से हमको आंसर लिखना होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत फायदे में रहेगा। तो सबने आज मोटर कंप्लीट करो, मोटर का कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया वैसे करो, ताकि हम जनरेटर में सिर्फ 4 वर्ड चेंज करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने मोटर का बताया वैसे राइट करके रखो। जनरेटर के वक्त तुमको दोबारा लर्निंग की आवश्यकता नहीं, जनरेटर में हम कुछ 4 वर्ड उसके चेंज करेंगे और वो बन जाएगा जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। वर्किंग भी एकदम सिंपल है, कंपैरेटिव क्वेश्चन होना चाहिए था, लास्ट में हम कंपैरेटिव एक वीडियोस भी डाल देंगे एक डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में। बट अभी तक इतना ही, आज पूरा मोटर आपने लर्निंग करना। देन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इसके ये जो 5th लेक्चर रहेगा, आज का तो 4th है, जो 5th लेक्चर रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम गैल्वानोमीटर, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और फैराडेज का लॉ, देन राइट हैंड रूल, और उसके आधार पे पढ़ेंगे जनरेटर। मतलब ये लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद एक लेक्चर हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।